के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया खान और मेरे साथ आज फिर से मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नवाज शरीफ सऊदीया जा रहे हैं, इस हवाले से आज आपके पास एक अहम खबर है हमारे नाज़रीन के लिए, तो क्या कहेंगे, क्या है वो अहम खबर? मैंने तो पहले भी कहा था कि नहीं उसने जाना, चला जाए तो उसकी मर्जी, लेकिन वो अब इंडिया जाएगा इंशाल्लाह। तो इस वजह से कि जब से कुलसूम नवाज शरीफ वफात पाई हैं उस वक्त से ही बेचारा अपसेट था बड़ा। अब इन्होंने हुसैन नवाज ने कहा जी अबू आप शादी कर लें, शादी कर लें, अभी तो हट्टा कट्टा है, बीमार तो वैसे ही। तो उसने फिर एक दो रिश्ते आए उधर से ही, लंदन से ही, पर उसने कहा अगर मैंने करनी है तो मेरी जानने वाली पुरानी है खुर्शीद बेगम, जो फिरोज खान की बहन है छोटी, जिससे ये गाने भी सुनता था और वो आके भी मिलके जाती थी इसको, पाकिस्तान भी आती थी, दुबई में भी इनकी मुलाकातें और इंग्लैंड भी, और उसकी 3-4 नेशनैलिटी हैं उसके पास। तो ये इंडिया ही जाएगा शादी करके, तो फिर वो अपने ससुराल में मिलने मिलाने के लिए, वो इसमें बुरी बात नहीं, करनी चाहिए शादी। हजरत उमर का तो कौल है कि मुझे पता लग जाए मैंने शाम को मरना है तो मैं एक शादी और कर लूंगा, उसमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह करे कि शादी के बाद इसके को ज़हनी हालत ठीक हो जाए और अपने अदारों के ऊपर ये जो लग़वियात बोलता था वो बंद हो जाए, और जिनके झोली में बैठ के जिनके फीडर पी के ये बड़ा हुआ है उन्हीं के ऊपर ये अब गुर्राता है। अल्लाह करे इसकी हालत ठीक हो जाए, वरना कनाडा भी चला जाएगा और अमेरिका भी, क्योंकि खुर्शीद बेगम के पास तो 3-4 नेशनैलिटियां हैं। सऊदी अरब नहीं जाता, सऊदी अरब के अपने हालात खराब ने, वहां नहीं जाता ये। अब ये इधर ही जाएगा, शादी करेगा, इंग्लैंड में भी कर सकता है और वो जो इसके है जानने वाली उसके साथ भी कर सकता है। इंग्लैंड तो को उसका सऊदी अरब नहीं जाने लगा ये। सर जब इमरान खान साहब ने दूसरी शादी की और फिर तीसरी शादी की, तो यही लोग थे जो उन पर तनकीद करते थे, और अब उनकी तीसरी शादी के बाद तो तनकीद बड़ाए तनकीद शुरू हो गई और उनकी अहलिया के खिलाफ जो है वो काफी जहर भी उगला जाता है, पीड़नी भी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ की शादी के बाद कोई तनकीद नहीं की जाएगी? नहीं, वो जिन्होंने इमरान खान पे किया था वो भी बुरा किया था, और जो नवाज शरीफ पे करेंगे वो भी बुरा। तो सुन्नत है, वो हलाल कर रहा है, आप लोग उसको इंकरेज करें, तो बजाय उसके ऊपर तनकीद शुरू करी। तो बहुत बुरी हरकत कर रही है जो खतून अव्वल के बारे में हमारे इलेक्टेड वजीर आजम जिस तरह का भी है, उसके बीवी के बारे में कभी ऐसे नहीं होने चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। अमेरिका में ये जो ट्रम्प गुजरा, इसके साथ जब से वो इख्तियार में रहा उसकी बीवी के साथ अनबनी रही। मजाल कभी किसी ने उस इस तरह, जिस तरह यहाँ पे सोशल मीडिया पीछे लग जाता है और मुख्तलिफ किस्म के कभी पीरनी कहते हैं, कभी जिन कहते हैं, कभी वो कहते हैं चिल्ला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इतना बड़ा होके जिसकी अपनी को 5-7 शादियां की हुई, उसको शर्म नहीं आती। ये पाकिस्तान में इस तरह का, बाहर इंटरनेशनली कुछ नहीं होगा और ना ही करना चाहिए। मैं नवाज शरीफ के बड़ा खिलाफ हूँ, उसके बावजूद कभी भी उस पर इस मामले में नहीं कर रहा, और ना ही किसी और को भी करना चाहिए। शादी करे उसका जाती मामला, जिससे भी करे वो, उसको मामले में इस तरह उसकी फैमिली को बीच में नहीं रगेदना चाहिए। और इमरान खान के साथ हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। कल हमने देखा कि लाहौर में जो है वो खोखर पैलेस भी डिमोलिश किया गया, उसकी जो आसपास का कुछ एरिया था, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बड़ी तनकीद हुई और कहा गया कि पार्टी के सरमाया था और इस तरह की बात की गई, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाया। तो आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत कुछ अच्छा इकदाम कर रही है और कब्जा ग्रुपों से अपनी जमीन जो है वो छुड़वा रही है, तो इस पर अपोजिशन का, खासकर मरियम नवाज का तनकीद करना ये जायज है? वो मरियम नवाज का तो मीटर बंद हो जाएगा जब उनके साथ वही इसके घर का खर्चा उठाते हैं, वही इसके सिक्योरिटी गार्डों का और गाड़ियों का, हर तरह का उसका तोहफे तैयार दे दें। उन्होंने भी पिछले 40 साल से वही हैं, कब्जा कर रहे हैं। इधर रायवे रोड तकरीबन 22 किलोमीटर है, उसके जो लेफ्ट राइट साइड पे जो भी सोसाइटियां बनी, ये उनसे पैसे जाके लेते थे। 20-20, 25-25 लाख रुपया मुझसे इन्होंने लिया था, बता।
तो अब वो मरियम के खर्चे बंद हो रहे तो उसकी चीखें तो फिर बता रही है ना कुछ वजह हुई है, वो सारे उसके अखराजात उठाते थे, फिर मैन पावर देते थे। इन्होंने मुख्तलिफ शेखुपुरा, काड़ा, कसूर से लोग ला ला के इन अपने जो प्लाट कब्जा करते हैं ना, तो वहाँ वो छोटी छोटी झोंपड़ियां बना के बैठा देते हैं, वही लोग जलसों में लेके जाते हैं। मैन पावर भी गई, फाइनेंशियली भी मरियम को तो चीखें मारनी। इस तरह जुवेद लतीफ इनका बंदा, उसके ऊपर तो मरियम ने इस तरह नहीं वावेला किया था। दानियल अजीज का, तलाल चौधरी का, ये सारे कब्जा ग्रुप हैं। फैसलाबाद में इतना किया हुआ आबद शेर अली ने, उसके ऊपर तो मरियम सीख पानी होती। यहाँ से इसके खर्चे जो बंद हुए हैं तो उसने तो फिर देखना था। वो फिरदौस शाशा कमान ने भी कहा 50-50 लाख के परस देते हैं और जुतियां देती 15-15 लाख की और 40-40 लाख की घड़ियां। तो ये फिर जो ये प्लाट कब्जा करते हैं तो वहीं से आएंगे ना। सर पहले पीडीएम शुरू हुई थी, पीडीएम की जो तहरीक शुरू हुई, ओपोजिशन ने ये फैसला किया था कि हम हुकूमत के इस्तीफे लेंगे, फिर यू टर्न लिया गया और इस्तीफे देने पर बात आ गई, फिर यू टर्न लिया गया और कहा गया कि सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। अब जल्द ही सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है अब भी कोई नया यू टर्न देख रहे हैं? यू टर्न हो चुका, पीडीएम खत्म हो गई। मौलाना साहब भी बढ़ बढ़ के खुशबू लगा के वोट अपने बंदों को दिलवाएंगे। कोयटे में इनको मुश्किल होगी क्योंकि उधर दो तो बड़े बंदे उधर के ही हैं ना, शिरानी साहब और हाफिज साहब, तो वहां पे ये खुद परेशान है। पिशावर में ये कंपेन इन्होंने शुरू कर दी, इनको एक आधी सेनेट की सीट मिलनी है। बाकी जो जरदारी के पास है उसको मिलना क्या था, गवर्नमेंट टूट जाती, उसके बाद रिस्क था बड़ा, क्योंकि उसके तो केस अभी चल रहे हैं। अभी मुराद अली शाह के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई, वो तो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा ना आपके पास। अभी तो कुछ नहीं दे रहे जरदारी साहब, कभी नहीं गवर्नमेंट छोड़ते, ना रिजाइन देंगे ना गवर्नमेंट छोड़ेंगे। इनको पता था, ये जान के बोले बने हुए थे, जो इनके साथ बंदे थे उन्हें पता था जरदारी धोखा नहीं देगा। उनको ये मजबूर कर रहे थे कि तू ये कर। उसने कहा मैंने नहीं करना। इनको पता था जरदारी ने मैक्सिमम क्या उसको मिल जाना था, यही सिंध गवर्नमेंट ही। अगर इसी 2-3 महीने में इलेक्शन के पीरियड में सारा रिकॉर्ड उधर चला जाता फिर तो उनकी जिंदगी जेलों में गुजरनी थी। जरदारी साहब ने बिल्कुल सही किया, उसको वही, और इमरान खान को गिराना भी नहीं चाहता, मतलब पीटीआई गवर्नमेंट को भी गिराना नहीं चाहता। उसने 3-4 दफा ऑफरें दी इमरान खान को हटा दो, नवाज शरीफ भी चुप हो जाएगा, गवर्नमेंट पीटीआई की रहे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वगैरह नहीं माने कि नहीं, खान अगर पीएम है तो हम हैं, खान को निकालोगे तो हमने नहीं रहना। ले आए नंबर ऑफ अकाउंट, कितना का पैसा लगाएंगे सरदारी के ऊपर, तो पहले ही इतने सख्त हालात आए हैं। अभी वो कितने ही मुकदमा, 54 मुकदमा तो उस वक्त है। अभी नैब आस्ता आस्ता कर रही, नैब के पास फोर्सेस भी नहीं है, तो पीडीएम बस खत्म हो गई, जहां से बनी थी वहीं पे खत्म हो गई। शर्मिंदा ढीठ है नहीं, ये सारे ढीठ हड्डी से बने हुए हैं, इनको कोई शर्म आती ही नहीं किसी को। कभी कहते हैं आर पार हो जाएगा, कभी कहते हैं 31 दिसंबर को, अब 31 जनवरी को आ गया, 31 जनवरी को भी कुछ नहीं होगा। ये भरपूर तरीके से लेंगे जो भी है, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग से लग रहा है कि वो इस तरह ही सिस्टम होएगा जो इमरान खान चाह रहा वैसा नहीं होगा। अभी तक तो बाहर ये, और सिंध गवर्नमेंट ने भी मुखालफत कर दी, हमारी नेशनल असेंबली ने मुखालफत कर दी, सिर्फ जो सेनेट ने कहा कि जी जो इमरान खान कह रहा है वो ठीक है। जैसे भी हुआ जरदारी कितने के परचेज कर लेगा, 1-2-3 ले लेगा बंदे, किसी को नहीं मिलनी सादा अक्सरियत। लेकिन नंबर 1 पे पीटीआई रहेगी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है। और परवेज लाई भी मुतहरक हो गया, एक उनकी सीट बनती थी, इमरान खान ने कहा बंदे ले आओ तो शायद 2 या 3 निकाल ले, वो इस वजह से मुतहरक हुआ। और इन्होंने जो दूसरा 40 का टोला है वो कह रहा जी परवेज लाई अपनी कंपेन करता फिर रहा है चीफ मिनिस्ट्री के लिए, वो ये नहीं, वो तो सेनेटर 2 लेने, उसने मजीद 1 की मंजूरी आ गई, कामल अली आगा की 2 और लेने, तो उसके लिए उनके एमपी तोड़ता फिर रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल मुनीर शाह साहब, बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त बड़ी दिया और मेहरबानी। जो है वो हमें आगाह किया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा आप तक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।